राधे कृष्णा बंधु। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में हम आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाएंगे। उग्रसेन के छोटे भाई थे जिनकी बेटी थी देवकी, देवक की बेटी थी देवकी, और देवकी का विवाह हुआ था वसुदेव जी से, और वसुदेव और देवकी का विवाह करवाया था कंस ने। और बड़े कंस के चचेरी भाई के विवाह में प्रसन्न हुआ, विवाह का अच्छा कार्य करा। और जैसे ही विदाई होने लगी भविष्यवाणी हुई, 8वें गर्भ से तेरा काल में जन्मेगा कंस। जिस देवकी के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा विनाश कर देगा। अस्यातामुष्टो गर्भो हम तायाम बहसे बुधा। ये कहने लगे, केश पकड़ के मारना चाहा कार वसुदेव जी बोलने लगे, कंस हम तुम्हें एक एक करके सारे पुत्र दे देंगे, मगर देवकी को मत मारो, वो तुम्हारी बहन है, हमें कारागृह में डाल दो। तो कारागृह में डाल दिया। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान करना चाहिए, जो कंस ने नहीं किया। केश पकड़ के जैसे आज देवकी को घसीटा है, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी घसीटेंगे। 6 बेटे मार दिए थे, पुत्राण समर्पिशे, सब 6 के 6 पुत्र मार दिए। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी शेषनाग अवतार लेकर आए, और इस बार बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए। शेषनाग जी कहते, पिछली बार मैं राम अवतार में छोटा भाई बनकर आया था ना, तो लक्ष्मण जी थे तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए। अब मेरे भाई, अब मेरे भगवान को कोई बोलेगा, अब मैं उसका विरोध करूंगा। योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में चले गए। सूचना हुई कि गर्भ ध्वस्त हो गया। गच्छतीम वृद्धम वज्रे गोप गोबीदरम कृतम। गोकुल चली जाओ यशोदा माता के पास, वहीं पर यशोदा के गर्भ से भी एक पुत्र जन्म लेगा। 8वें रूप में भगवान कृष्ण आने वाले ही थे। देवता गण पुष्प वर्षा कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश वंदना कर रहे थे। योग माया 9 महीने पूरे हो चले, भगवान प्रकट हुए बड़े रूप में। फिर मैया बाबा भयभीत हो गए, कहा कि बच्चे बन जाओ, हमें शंख पद्म चक्रधारी बालक थोड़ी चाहिए चतुर्भुज रूप में, हमें तो छोटा सा बालक चाहिए। बेड़ियां खुल गई और वसुदेव जी को कहा कि मुझे यमुना पार कराकर गोकुल में ले जाओ, और गोकुल में जो योग माया है उसे लेकर आ जाना, एक बालकी के रूप में, बालिका के रूप में। यमुना जी के चरण छुए। जब यमुना जी चरण छूने लगती तो बाबा डूब जाते। कहते कि यमुना मैया अपना भाव थोड़ा धीरे रखिए। गोकुल में छोड़कर आ गए और एक कन्या लेकर आ गए। वो कन्या आसमान में उठी और वो कन्या कहने लगी, तेरा काल जन्म ले चुका है कंस। और वही कन्या आगे चलकर माँ वैष्णो देवी के नाम से प्रख्यात हुई, जिन्हें हम माँ वैष्णो देवी कहते हैं। भूमिर तृप्त नृप पन्याज दैत्यानिक पयाशिन्नित्य अक्रांता भूरि उद्धारिणी ब्रह्मांडम शरणम यजो। द्वापर युग में कंस, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, अगासुर, बगासुर, अरिष्ठासुर, धेनुकासुर, पूतना असुर को मारने के लिए धरती अक्रांत हो गई थी, कांपने लगी थी। भगवान आए थे, गोभूत तवासु मुखी खिन्ना नन्नी करुणमी भू गो माता का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गए थी धरती माता। और धरती माता कहती, मुझ पर बड़े पापी पैदा हो गए, भगवान अवतरण लो। तत्र मप्ता जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुषम सुप्तेन उपस्थिते समाहित। वेदों मंत्रों का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई। भगवान ने संकल्प कर लिया था कि मैं जल्द ही आऊँगा, अकेला भी नहीं आऊँगा, साथ में शक्ति को लेकर आऊँगा जो मेरी राधा रानी जी है। तो क्योंकि राधा रानी जी के बिना कन्हैया जी अकेले हैं, इसलिए राधा कृष्ण साथ आए। घोषणा कर दी, मैं आऊँगा। वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान रूप, भगवान पुरुषम परः। चराग भस्म के सब जगमगाने लगे, अद्भुत रूप था, सब मेरे गोपाल आने वाले हैं। मन अनंत दुंदुबे, मन के द्वारा भगवान वसुदेव देवकी में गर्भ में आए। सत्य व्रतो सत्य परम त्रिसत्यो सत्य सत्यो सयोनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत्यु सत्य नेत्रम सत्या तम कम त्वाम शरणम प्रपन्ना।
और देवता गण स्तुति करने लगे कि भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि। युगे युगे आपका अवतरण होता है और भगवान का अवतरण किसी गर्भ में नहीं होता। भगवान तो स्वयं अवतार लेते हैं, गर्भ में कभी नहीं जाते। मगर भक्त के लिए गए थे एक बार, परीक्षित के लिए, कि उनकी रक्षा करनी थी। और आगे की कथा क्या आती है? भारम भुवो हरि यदूतम वंदमते अंत सर्वर गुणोपैथा काल परम शोभा यर्योवा जन जन्म करकशम शांतम रक्षः ग्रह तारकम। सब प्रसन्न निर्मल हो गए, पुष्प खिले, वर्षा हो रही है, वातावरण आनंदमय हो गया है, बादल गर्जना कर ढोल बजा रहे हैं, सागर में तरंगे उठ रही हैं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, तीसरा चरण चल रहा है, रात के 12 बजे का समय है। निशीते तमदम भूते जायमाने जनार्दने देवभ्याम देवरूपण्या विष्णु सह मगो सहा। पूर्व दिशा चंद्रमा प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवान का प्रकट हो गया। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलने लगे सब मामा जी। अब आपको पता चलेगा। गोकुल के राजा श्री नंद महीपति नंद बाबा उनके पास चले गए भगवान श्री कृष्ण। और ब्रज में कहावत है, हेरी लखियाच को भाव सखी मोमच के घर छोरा वयो है। रात तक तो छोरी थी सजनी, पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। जय श्री राधे कृष्णा।